नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ है वरिष्ठ साहित्यकार, 75 से ज्यादा पुस्तकों के लेखक, रचना साहित्य एवं कला मंच के अध्यक्ष पालमपुर से डॉक्टर सुशील कुमार फुल। सुशील जी, आज साहित्यिक गतिविधियों को लेकर के ऑफिस गिल्ड द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जब आप साहित्य के क्षेत्र में आए आज से दशकों पूर्व, तब के साहित्य में और आज के साहित्य में आप क्या अंतर देखते हैं? जी, ये मेरा ख्याल है कि सन 60 वर्ष पूर्व जो साहित्यिक गतिविधियां थी या जो मान्यताएं थी, वो आज के युग में तक पहुंचते पहुंचते तो वो धराशायी हो गई हैं। इसलिए कि उस समय में रचना जो होती थी वो गंभीर चिंतन एवं स्वावलंबन और स्वाध्याय का एक प्रकार होती थी। आज जबकि हम देखते हैं कि जितने भी रचनाकार हैं, चाहे वो कहानीकार हो, कवि हो या उपन्यासकार हो, वो हड़बड़ी में रहते हैं कि रातों रात मेरी रचना प्रकाशित हो जाए और मैं साहित्याकाश पर छा जाऊं, जबकि ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि कोई भी रचना बनने में, इसका निर्माण होने में, इसमें परिपक्वता आने में समय है। देखते जा रहे हैं हम लगातार पाठकों की संख्या, एक साहित्य का संसार होता है पुस्तकों में, और अब पाठकों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं रही जैसे लोग हम देखते थे। लाइब्रेरी में भीड़ लग जाती थी, हम समाचार पत्रों के जब भी लेखकों की नई पुस्तकें आती थी उनका एक इंतजार रहता था। किंतु आज का युवा वर्ग पाठक नहीं बनना चाहता है, सारी चीजें इंटरनेट पर आ रही है। तो क्या इससे साहित्य समाज को कुछ क्षति हुई है? निश्चित रूप से, क्योंकि सब कुछ हम गूगल में ढूंढते हैं, कभी इंटरनेट पर ढूंढते हैं और वहाँ से शॉर्टकट बना करके हम तुरंत सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं। जबकि साहित्य का अध्ययन या किसी भी रचना का पठन पाठन जो हम मनोरंजन के लिए करते थे या ज्ञानवर्धन के लिए करते थे, उससे युवा वर्ग जो आजकल, युवा क्या सभी वर्ग के, उसके जो प्राणी हैं, सभी वर्गों के लोग जो हैं उससे छिटकते जा रहे हैं, क्योंकि पुस्तक पढ़ने के लिए समय की ज़रूरत होती है। और आज ये फेसबुक या दूसरे जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम हैं, उन्होंने जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं या जो इंटरनेट सावी हैं, उन्हें उससे हटा दिया है। और इसका दुष्परिणाम तो आपके सामने ही है कि बच्चे जो हैं वो ना तो पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं, बल्कि वो सीधे सीधे ब्लूटूथ या यूट्यूब इधर उधर से लेकर के सामग्री अपना जो पाठ्यक्रम है उसको भी वहीं से पूरा कर लेते हैं। ये निश्चित रूप से एक विचारणीय स्थिति है, जो मेरा ख्याल है साहित्य के लिए घातक। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में भी भाषा एवं संस्कृति विभाग साहित्य के क्षेत्र में जो लोग रचनाकार हैं उनके लिए बहुत सारा काम करता रहता है। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं भाषा एवं संस्कृति विभाग को कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे साहित्यकारों को वास्तव में फायदा हो सके? भाषा संस्कृति एवं कला अकादमी जो है वह वास्तव में लेखकों को निरंतर प्रोत्साहित तो करती आ रही है, लेकिन उसमें यदि प्रकाशन की कोई व्यवस्था हो, जैसे हिमाचल के लेखक दिल्ली में भटकते रहते हैं कि उनकी कोई पुस्तक छप जाए और बहुत से पैसे लगा करके वो फिर अपनी पुस्तकें छपवाते हैं, उसकी जगह मेरा ख्याल है कि अकादमी का एक उद्देश्य तो ये रहा भी था कि हिमाचल के लेखकों की पुस्तकें अकादमी स्वयं प्रकाशित करे, ताकि उनको इधर उधर भागना न पड़े और उनको रॉयल्टी भी मिल सके। अकादमी कर रही है अपने स्तर पर कि वो अनुदान दे देती है प्रकाशन के लिए, लेकिन अनुदान देने मतलब से पुस्तक का प्रसार प्रचार नहीं हो पाता। ठीक है, छप जाती है, वो हिमाचल में ही रह जाती है। उससे बेहतर ये है कि अकादमी या भाषा एवं संस्कृति विभाग स्वयं अच्छी अच्छी पुस्तकें, सस्ती पुस्तकें उपलब्ध करवाएं पाठकों के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। नए दौर में आज बहुत सारे युवा साहित्य के क्षेत्र में आना तो चाह रहे हैं, किंतु फिर भी डर रहता है कि इस क्षेत्र में यदि आएंगे तो कैरियर की क्या संभावना है। तो इससे जो होता है, युवा साहित्यकार जो होता है डिमोलाइज हो जाता है और सोचता है कि यार मैं क्या करूँगा कविताएं कहानियां लिख करके। आप नए साहित्यकारों को कुछ संदेश देना चाहिए? नए साहित्यकारों के लिए आज जो स्थिति है वह बड़ी ही विकट है। पहले जितनी पत्रिकाएं छपती थी या कहीं कोई पुस्तक प्रकाशित होती थी तो उसके लिए पारिश्रमिक मिलता था। आज पारिश्रमिक पत्र पत्रिकाएं भी नहीं देती, ना प्रकाशक लेखक को पारिश्रमिक देते हैं। उस दृष्टि से कैरियर के लिए तो फिर यही हो सकता है कि आप कमर्शियल राइटिंग करें तो आप सफल हो सकते हैं। जैसे पालमपुर से एक लेखक हैं सुदर्शन भाटिया, उन्होंने 15-20 साल में 800 पुस्तकें लिख दी जो बाजार में
बिकती हैं, लेकिन वो क्रिएटिव ना होने की वजह से उनकी लाइब्रेरी में उतना स्थान नहीं होता। पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन वो कमर्शियल बुक से कमा सकते हैं। यदि आप कहें कहानी, उपन्यास, कविता के माध्यम से आप कुछ पैसा एकत्रित कर लें, वैसा संभव नहीं। साहित्य की नजर से कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि युवा लेखकों को किन लेखन के क्षेत्र में किन बातों का खास ध्यान रखना होता है? नहीं, युवा लेखकों को यदि तो वो बहुपठित हैं, यदि पढ़ते लिखते खूब हैं। जैसे हमारे समय में, जब आज से 50-60 साल पहले यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे, तो प्रोफेसर इस बात पर ज़्यादा जोर देते थे कि किताबों के अतिरिक्त एक्स्ट्रा रीडिंग भी करो। अगर कोई हिंदी का ही पाठ्यक्रम पढ़ रहा है तो उसको वो सुझाते थे कि आप शेक्सपियर पढ़ लो, आप अंग्रेजी के नावल पढ़ लो, या कोई जो आपकी रुचि की पुस्तक है वो पढ़ लो। वैसा करने से उनका एक तो कैरियर भी ठीक होता है, उनके व्यक्तित्व का विकास भी ठीक होता है, और रोजगार की संभावनाएं भी उसमें बढ़ती हैं। यदि हमारा दृष्टिकोण व्यापक होगा, स्वाभाविक है कि हम इंटरव्यू में या किसी भी जॉब के लिए जब जाते हैं तो खुले मन से और विश्वास के साथ अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं। ऑथर्स बिल को लेकर के आज जो कार्यक्रम होना चाहता है, आप ऑथर्स बिल के सदस्यों को या उनके जो प्रबंधन समिति है उनको कोई संदेश देना चाहिए? ऑथर्स गिल्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश का ये जो कार्यक्रम यहाँ सुंदरनगर में हो रहा है, मैं समझता हूँ इन्होंने एक अलग हट करके विषय लिया है कि समीक्षा एवं आलोचना की प्रासंगिकता क्या है। और यही कारण आप देख रहे होंगे कि बहुत से जो श्रोता थे उन्होंने अपने प्रश्न भी खड़े किए हैं कि कविता कैसे लिखी जाए, कविता क्यों ना लिखी जाए, या उपन्यास और कविता के प्रतिमान क्या है। उस विषय पर जो आज चर्चा हो रही है, ये मेरा ख्याल है बहुत प्रासंगिक है, और बड़ी रुचि के साथ श्रोता भी वहाँ पर बैठे हैं और बार बार प्रश्न कर रहे हैं, जो भी उनके मन में कोई प्रश्न उठता है। इस दृष्टि से ये आयोजन रूटीन आयोजन ना हो करके एक विशेष आयोजन हो गया है। अच्छा लगा मुझे भी ये सुन करके कि किस प्रकार लेखकों के मन में भी चिंताएं हैं, उनके मन में भी प्रश्न उठते हैं कि हम जो अपना रचना कर्म करते हैं उसका पारखी भी कोई होना चाहिए। वो समीक्षक या जो साहित्य शास्त्र के विद्यार्थी हैं या जो मर्मज्ञ हैं, वो उनको बता सकते हैं कि उनकी रचना कहाँ तक सफल हुई है। और आज का संकट ये भी रहा है कि जो समीक्षक हैं या आलोचक हैं वो प्राय स्पॉन्सर्ड होते हैं, इसलिए वो वही बातें कहते हैं जो आयोजक उनसे कहलवाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि खुले मन से, ओपन मंच पर सभी लोग अपने अपने प्रश्न कर रहे हैं, और जो समीक्षक आए हुए हैं वो उनका प्रत्युत्तर भी दे रहे हैं। इस दृष्टि से ये सफल आयोजन है। और विद्रोही जी जो 85-86 साल से भी बड़ी उम्र के हैं, उन्होंने कितनी तन्मयता से और कितने जोश के साथ इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रयत्न किया, वह प्रशंसनीय। धन्यवाद जी। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे 75 से ज्यादा पुस्तकों के लेखक डॉक्टर सुशील कुमार फूल। अगले कार्यक्रम में एक और साहित्यकार से आपसे मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए